हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, जिससे आप लोग को 80% मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ ये 2 दिन में अगर आप लोग इसको फॉलो करते जो मैं बोलती हूँ ना, तो आप लोग को 21 सेट तो आप लोग के पास, सबके पास रहती है। 21 सेट बोलेंगे, या पेपर सोल्यूशन जो भी है 5 इयर्स का, 5 इयर्स का ऑब्जेक्टिव्स आपको 21 सेट में से करना है। 5 इयर्स का ऑब्जेक्टिव्स, 5 इयर्स का ऑब्जेक्टिव्स इसमें से कर लो, या कोई भी पेपर सोल्यूशन आपके पास होएगी 21 सेट को छोड़कर, उससे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव्स याद करना है। सारे ऑब्जेक्टिव्स में आपको कुछ भी ये नहीं करना। ऑब्जेक्टिव्स करने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो सारा ऑब्जेक्टिव्स आप लोग इसमें से निकाल देंगे, तो आप लोग को इसमें ऑब्जेक्टिव्स का मार्क्स कवर हो जाता है। ठीक है। अभी सपोज ऑब्जेक्टिव्स आपके कितने 15 to 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट्स सी। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। ये देखिए पेपर, जैसे ये पेपर में आया, इधर पे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस 5 मार्क्स, और मैच द कॉलम 5 मार्क्स 10, और स्टेट ट्रू और फॉल्स ये 15, और करेक्ट स्टेटमेंट्स मीन्स टोटल 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है। ओके। तो ये नहीं आपके 20 मार्क्स कहीं जाना नहीं चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव्स में सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के लेना है, तो ये 20 मार्क्स आपका उसी के अंदर हो जाएगा। ओके। तो ये 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। और फिर आप लोग को क्या करना है, जो मैं चैप्टर बता रही हूँ, देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 4, उठा के देखिए, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 4 चैप्टर आपको करना है। 4 चैप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 चैप्टर अगर आप लोग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर, इसमें से सारे इंपॉर्टेंट आंसर्स क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे दूंगी, ये आप कवर कीजिए। और डिस्टिंग्विश बिटवीन जो रहते हैं ना टर्म, जो छोटे आंसर है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये आपको पूरे करना है। इसमें कभी कोई चॉइस नहीं होता है। अगर आप लोग को कितने लिखने आते हैं, ये देखिए मैं आपको इसके साथ बताऊँगी। अब हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन है एनी थ्री, और आपको क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स एनी 4 है। पहले हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन को देखते हैं। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ देखिए, इसमें हम लोग को चॉइस है ना एनी 3 है और 4 है, तो मीन्स आप लोग सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ सकते हैं, 1 या 2 मोस्टली, या तो आप लोग को फिर बाकी सेकेंड चैप्टर में से डिस्टिंग्विश बिटवीन तो आता ही है। तो देखिए सेकेंड चैप्टर इधर पे दिया है, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, मोस्टली सेकेंड चैप्टर के डिस्टिंग्विश आते ही है, तो सेकेंड चैप्टर को नहीं छोड़ना, बाकी कोई एक चैप्टर को छोड़ सकते हैं आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। फिर अगर आप लोग देखिए टर्म देखिए 6 दिया है, उसमें एनी 4 है, बराबर। तो एनी 4 है, और वो भी देखो चैप्टर 4 का 2 टर्म आया है, तो हम लोग 4 चैप्टर तो पूरे करेंगे। इसमें से भी मैं एक काम करती हूँ, आप लोग को ब्रीफ दे देती हूँ इंपॉर्टेंस, तो वो सिर्फ ब्रीफ करिए इसमें से शॉर्ट नोट ब्रीफ, उसमें से ही आपका सब कवर हो जाएगा, और टर्म भी उसमें आ जाएगा आप लोग को। और थोड़े टर्म आप लोग कुछ करेंगे, आपका याद हो जाएगा, तो आपको मोस्टली 80-90% मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरा आप लोग को ये है कि इतना आप करेंगे आपको मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन चैप्टर 1, 4, 7, 8 इसके मैं इम्पोर्टेंट आंसर आप लोग को देती हूँ। इम्पोर्टेंट आंसर्स देखिए, क्वेश्चंस क्या है चैप्टर 1 से। चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। explain the
नेचर ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ आप लोग सिर्फ यही करो। एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल एंड इन डिटेल्स, given by Henry Fayol in details। ओके, इन डिटेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Explain principles of scientific management। ये चैप्टर नंबर 1 के हैं, आपको इसमें से कवर करना है। ये चैप्टर नंबर 1 के ये 3 क्वेश्चंस आपको कवर करना है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल इन डिटेल, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 3 करेंगे, आपको इनफ है सारे ब्रीफ अटेंड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स आपको 21 सेट में से करने हैं। ये 3 ब्रीफ करना है आपको, और 3 ब्रीफ भी देखिए लास्ट में आता है ना ब्रीफ। अगर आप लोग को ब्रीफ आता है लास्ट में तो वो लिखा रहता है आपको एनी वन 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का रहता है। जैसा आपको उसमें जैसा व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग, तो वेयर हाउसिंग के बारे में लिखेंगे। अभी ये देखिए वेयर हाउसिंग लिखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। और हम लोग को अगर चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 का सारा हमको सब चीज़ करना है, प्लानिंग है, ये सब चीज़ें जो है वो कर लेना है। चैप्टर 2 छोड़ना नहीं है, वो ज़्यादा का डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूरे आएगी। रेयरली ऐसा होता है कि ये चैप्टर को छोड़कर दूसरे आते हैं, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर 1 मतलब मोस्टली आते ही है। चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में से ब्रीफ और वगैरह आपको इम्पॉर्टेंट सारे आंसर आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर ही लेंगे ये चैप्टर्स में से। ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो ये क्वेश्चंस आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप लोग। चैप्टर 1, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देन नाउ वी गो टू नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में लिखेंगे एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। देखो अगर हम लोग टाइप्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, हम लोग ने इसका टर्म पढ़े रहते हैं, वही टर्म डिफाइन हमको इसमें डाल देना है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बैंक। It's a very important chapter. Define bank. Explain different types of bank. Explain different types of banks। मैं कैट फूड वाला ना दो और उठाओ। नाउ अभी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है
What is insurance? Explains its features. What is insurance? Explain its features. आप मेरे साथ लिख सकते हैं, आप लोग का भी हो जाएगा लिख कर। स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए तो चलेगा, क्योंकि ये देखेंगे आप लोग को ध्यान भी रहेगा लिखने से कि कौन से आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये चैप्टर 4 थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है बहुत। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। लाइफ, फायर, मरीन, लाइफ, फायर, मरीन इंश्योरेंस, ये सब इंश्योरेंस पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फायर इंश्योरेंस। देखो ये इसमें कवर हो जाता है। और है लास्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज। ओके, चैप्टर 4 इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें से मैं 4 चैप्टर बोली हूँ, इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, explain types of marine insurance policies, life, fire, marine insurance, explain fire insurance, explain the functions of warehousing. Hope you all had taken this. Now we go to the next chapter number 7. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मैं पेपर भी बता दूंगी उसमें कि देखना, ये सब 4 चैप्टर में से आपको ब्रीफ मिल ही जाएंगे और सारे आंसर्स भी मिलेंगे आप लोग को इसमें से। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट है, स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। स्टेट एनी 4 rights of the consumer। State any 4 right of the consumer। Second है, state the role of NGO in consumer protection। State the role of NGO in consumer protection। In consumer protection। Question number 3, state the composition and monetary। State the composition and monetary jurisdiction district forum। Jurisdiction district forum। Question number 4, state the composition and state the
composition, monetary jurisdiction, district forum, state the composition and monetary state commission. अभी सेम क्वेश्चन हम लोग को लिखना है. state the composition and monetary jurisdiction स्टेट फोरम का. ये डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ये स्टेट फोरम है. क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला. स्टेट द ये नेशनल कमीशन की चीज का है. द स्टेट द कंपोजिशन and monetary jurisdiction national commission ये देखिए आप लोग, ये है आपका चैप्टर नंबर 7 का इम्पोर्टेंट. स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन स्टेट फोरम, स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन नेशनल कमीशन. ये 5 चैप्टर आप लोग को करना है, 5 क्वेश्चंस आप लोग को करना है चैप्टर नंबर 7 से. होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है. ओके, सो आप लोग ने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट. अब हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 8 पे जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आता है. देखो ये सब चैप्टर में से इम्पोर्टेंट, और आप लोग फिर अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8, उसका क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये करना ही है आप लोग को. क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन 7 प्रिंसिपल्स, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, 7 पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग मिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल्स. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन importance of marketing to the society and consumer. ये 3 क्वेश्चन आप लोग को इसमें से करना है. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लेन द 7 पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर. ये चैप्टर आप लोग कर लेंगे. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स यानी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. और 4-5 चैप्टर के आप लोग करेंगे ना डिटेल्स. अभी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, आप देख सकते हैं. ये देखिए, ये बुक देखिए, इसमें देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ. ये देखिए आंसर द फॉलोइंग जो दिया है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिख रहा है. व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप. ये चैप्टर नंबर 4 से है. डिफाइन प्लानिंग एंड, अभी चैप्टर 2 भी हम लोग करने वाले हैं, पर चैप्टर नंबर 2 अगर किसी को ईजी लिख सकता है. लेकिन देखिए चैप्टर 4 से एनी वन है, ये आप लोग को मिल गया. फिर आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए
अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक चैप्टर 8 से है, एक 3 से है और एक 4 से है। तो हम लोग को यहाँ पे भी एनी 2 है, दो आंसर हम लोग को मिल गया। फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे देखिए एनी 2 जस्टिफाई वगैरह भी ये इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के। इधर देखो 4 है, 8 है, 1 है, 3 मिलते हैं, एनी 2 करने हैं जस्टिफाई। फिर अगर हम लोग इधर देखते हैं एनी 2, हाँ ये देखिए ये ब्रीफ है ना, हाँ ये ब्रीफ देखिए इधर पे जो है ब्रीफ ऊपर वाले में क्वेश्चन नंबर 5 एनी आंसर इन ब्रीफ एनी 2। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 6 है। तो 7 और 8 हमारा हो गया। देखिए आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को सब करने बोली हूँ 21 में से। फिर यहाँ पे आइए, ये देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एनी 4। अगर यहाँ पे भी देखें कि 4 है देखो, और अगर हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 के 2 है, 8 के 2 है, 4 हो गए और एक 1 है और 7 सारे चैप्टर जो मैं बोली उसी में से है। और मोस्टली सारे पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी चैप्टर नंबर 4 लेंदी है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी 2, ये चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 5 है और नीचे वाला चैप्टर 6 है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा हम लोग को देखना है। इधर पे एक चैप्टर 4 मिल जाता है, ये रेयर केसेस होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग आएगा आपको। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.